डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे मैथ चैनल पे। हम लोग क्लास 10 के लिए लगातार वीडियोज किए जा रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन में आप अच्छे से स्टडी कर सकें घर बैठे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हमने स्टॉप किया था उसके बाद से। अभी हम लोग पाइथागोरस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिया है, उसको प्रूव करके भी बता दिया है और उसका कन्वर्स। पाइथागोरस थ्योरम जो है एग्जाम में आए दिन आते रहता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और मैंने आपको थेल्स थ्योरम भी प्रूव करवा दिया। ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से रिवाइज भी करना है। हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है O is any point, O is any point inside a rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square is equal to OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बनाना। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ABCD इसको नेमिंग कर दिया। अब इसके अंदर O कहीं पे एक पॉइंट ले लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। ये पॉइंट ये क्या है, ठीक है। अब देखिए OB, OD, OA, OC चाहिए, मतलब इस O से सबको मिलाना होगा, C को भी, D को भी, A को भी और B को भी। यहाँ पे O जो है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिगर बना दिया। अब जब तक हमको 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल, तब तक हम पाइथागोरस का यूज कर नहीं सकते हैं। तो इस फिगर में हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB। EF जो है AB पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे O मैंने लिखा हुआ है, OAF एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। और जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है। तो यहाँ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, किससे, को इंटीरियर से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन ट्रायंगल EOC में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू EO का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, यही मिलेगा। तो हमें OC स्क्वायर मिल गया है। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OD स्क्वायर में से कोई और फाइंड करना। तो हमने नेक्स्ट ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल DOE। देखिए OA और OC एक ही तरफ है, OA और OC एक ही तरफ है। तो हम जब OC स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिए तो OA स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल का नाम होगा AOF। तो इसमें आप लिखिएगा कि OA का जो स्क्वायर होगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
तो 1 और 2 को आप ऐड करने चले तो क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई ओ स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, यही होगा। ई ओ कहाँ है, ये रहा ईओ का वैल्यू क्या होगा। आप देखते हैं कि ईओ का वैल्यू कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा ही रहने दीजिए। ईसी, ये ईसी है, ईसी किसके इक्वल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को कि अभी अभी यहाँ पे 90 एंगल है, यहाँ पे 90 है, यहाँ भी 90 हो गया और यहाँ भी 90, ऑल 4 एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अपोजिट साइड बराबर होगा, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। तो हमने EC को FB से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। AF, देखिए इस AF का क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, और ये भी 90, यहाँ भी 90, याद है। मतलब ये फिगर AFED भी एक तरह का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा रेक्टेंगल। तो जब रेक्टेंगल होगा तो AF का वैल्यू किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा। तो AF के बदला में हमने क्या लिखा, DE। OF का तो कुछ नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी दो को मिला के पाइथागोरस यूज हो रहा है, EO और DE को एक साथ कर देते हैं, OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू EO का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें कि EO स्क्वायर और DE स्क्वायर कुछ बना रहा है, EO का स्क्वायर और DE का स्क्वायर मिला के क्या बनाएगा, DO का स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा DO का स्क्वायर। FB और OF देखिए, FB और OF मिलके क्या बनाएगा, OB का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। सिंपल सा हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, 90 डिग्री बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, एक ऐसा ले जिससे OC स्क्वायर निकले, दूसरा OA स्क्वायर, दोनों को ही हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हम देखें कि हमको लाना है OB और OD, वो कैसे आएगा। तो एक दो जो है एक जैसा, उसको साथ कर दिया, उसमें पाइथागोरस इजी वे में यूज हो रहा था, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज कर दिया हम लोग यहाँ, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है, सेम फिगर, in the given figure आपको दिया हुआ है 8 5x6, 8 है ये 5 है, ये x है 6 है। इन द गिवन फिगर ABCD is a rectangle, फाइंड x, एक रेक्टेंगल है, वो एक पॉइंट अंदर है, तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, हमारा ये फॉर्मूला है, हम सीधे क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला का यूज कर देंगे सीधे तौर पे। तो अभी फॉर्मूला है बाय प्रीवियस। देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे है, वैसे ही आपको बनाना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन है तो पूरा शुरुआत से, तो इतना करने की जरूरत अब मुझे नहीं है, मैंने एक बार बता दिया है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। बाय प्रीवियस सॉल्यूशन हम सीधे लिखेंगे कि भाई OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जो है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे OA का वैल्यू क्या है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OC क्या है तो x का स्क्वायर, OB है 6 स्क्वायर और OD है 8 स्क्वायर। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या, 25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 64। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 हो गया, माइनस 25 कर लेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू 75, सो x इज इक्वल टू √75 का वैल्यू कितना होता है 5√3। तो यही x का वैल्यू हो जाएगा, और सब यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में,
तो ये 5√3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, in a quadrilateral ABCD, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर क्या दिया हुआ है, इफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, प्रूव दैट एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि उसमें 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टेक्स होगा, 2 डायगोनल होगा, और उसके चारों एंगल का सम 360 होगा। अब जनरली अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा रहता है क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग बना देते हैं एक रेक्टेंगल, हम लोग बना देते हैं एक पैरेललोग्राम, और जैसे ही रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे ही पैरेललोग्राम बनाते हैं, हमको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वाली फीलिंग्स आ जाती है, और हम उस क्वाड्रिलेटरल में उसका यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, जो कि गलत होता है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, जैसे तैसे। तो ये रहा मेरा क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से बनाया कि कोई किसी के पैरेलल नहीं दिखे। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, B पे 90 है, तो B पे 90 सही ही बनना, बाय मिस्टेक ना, B पे 90 बनाना था, तो यहाँ पे ये वाला लाइन सीधा होना चाहिए था। इफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD कहाँ है, ये रहा AD, AD स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, तो हमको अगर राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए अगर हम इस डायगोनल को मिलाते हैं DB को, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने ज्वाइन कर दिया किसको, AC को। AC को ज्वाइन करने से राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन AC। अब राइट एंगल ट्रायंगल यूज करा है, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, पाइथागोरस से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। और गिवन क्या है, गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर का AD स्क्वायर रह जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1। अब देखिए, तो AD स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो क्या कहा गया कि वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा। और राइट एंगल कहाँ पे होगा, तो जो एक साइड का स्क्वायर है उस साइड के सामने का एंगल। तो हम देखते हैं कि AD स्क्वायर जो है, ये वाला स्क्वायर AC स्क्वायर इसके स्क्वायर और CD इसके स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमको 90 डिग्री बताना है, तो AD के सामने कौन सा एंगल है, तो इस AD के सामने तो ये एंगल ये आ रहा है, इसका नाम क्या है, ACD। तो पाइथागोरस का कन्वर्स क्या था, पाइथागोरस का कन्वर्स था कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड, देन एंगल अपोजिट टू वन साइड इज राइट एंगल। तो AD के अपोजिट में हमें एंगल दिख रहा है ACD, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई, कहाँ से आया, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही ना, 1-2 स्टेप में खेल खत्म हो गया इसका। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली बच्चे के मन में ट्रायंगल के प्रति डर समाया हुआ रहता है, शुरू से ही लगता है कि ट्रायंगल बहुत हार्ड है, इसलिए मैं इस तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको,
पहले तो मैं थ्योरम प्रूव करवा दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं खुद सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर एक बार देखेंगे और उसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपका ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन है वो अच्छा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो ये एक तरह का थ्योरम है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम, इसका स्पेशल नाम है एक्यूट एंगल थ्योरम। इन अ ट्रायंगल एबीसी, क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी लेस देन 90 डिग्री, बी 90 से कम है, एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी, प्रूव दैट AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD। क्वेश्चन ये फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक्यूट एंगल थ्योरम इसको बोलते हैं इन अ ट्रायंगल एबीसी। तो एक एबीसी बन गया, और आप जैसा कि जानते हैं कि एबीसी अगर एक ट्रायंगल है, एबीसी अगर आप ट्रायंगल लिए हुए हैं उसमें क्या कहता है, एडी परपेंडिकुलर बीसी। ये जो एंगल बी है 90 से छोटा है। ठीक है, इसीलिए एक्यूट एंगल इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों का यूज कर लेते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में आप क्या लिखिएगा, आप एबीडी में लिखिएगा कि एबी का जो स्क्वायर होगा बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। फिर दूसरे वाले में जाते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी, तो इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यही हो रहा है। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है AC स्क्वायर, हमें AB भी लाना है, BC भी लाना है। AB तो दिख गया, AC भी दिख गया, BC नहीं दिख रहा है, तो हमको BC बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, तो हम लोग BC बनाने का शुरुआत करते हैं। पहले दोनों में ही देख रहे हैं कि AD कॉमन है और आंसर में AD लाना ही नहीं है, तो यहाँ से AD स्क्वायर का वैल्यू निकाल के इसके इक्वल कर देते हैं, इक्वेशन 1 - 2 कर देते हैं। सही रहेगा, इक्वेशन 1 - 2, क्यों, ताकि AD स्क्वायर का खेल खत्म हो जाए। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर को इधर ही रखते हैं, ये AD खत्म हो गया। BD को आंसर में BD लाना है, इसलिए BD को छोड़ देते हैं, DC को हटाना है क्योंकि आंसर में DC नहीं लाना है, तो BD स्क्वायर को हम छोड़ते हैं। और DC को देखिए फिगर में क्या लिखे, DC को आप क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि तुम BC माइनस BD रहो होल स्क्वायर के साथ, तो A माइनस B का होल स्क्वायर भी यूज हो रहा है लगता है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, तो ये हो गया BC स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर, और फिर हो जाएगा -2AB, यही होगा। ब्रैकेट खोल दिया जाए, खोलने से कुछ फायदा होगा, साइन चेंज होगा, लगता है BD स्क्वायर भी कट जाएगा, जो कि BD स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, हम ये लिखने वाले हैं कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू है BD स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, और स्पेस और चाहिए ना, एक टर्म और लिखना रह गया है। ये देखिए माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जा रहा है, प्लस 2BC इंटू BD। तुम देख रहे हैं BD स्क्वायर का BD स्क्वायर खेल खत्म। हमें क्या लाना है, हमें लाना है AC स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये माइनस में जो AC स्क्वायर है उसको उधर भेज देते हैं, और इधर AB स्क्वायर
माइनस में बी सी स्क्वायर है तो इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका ए सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पर है, फिगर बना है, एक राइट एंगल दूसरा राइट एंगल, दोनों में हमने देखा एडी स्क्वायर कॉमन है, हम एडी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते थे, क्योंकि आंसर में हमें एडी स्क्वायर की जरूरत नहीं थी। पुट करने के बाद फिर हम देखें कि जो जो बेकार का चीज है, जैसे कि आंसर में बीडी चाहिए तो बीडी को छोड़ दिया मैंने, डीसी नहीं है आंसर में, देख लीजिए, तो डीसी को बदल दिया। डीसी को क्या बदल सकते हैं, बीसी माइनस बीडी लिख सकते हैं, और कोई तो चार है नहीं। ठीक है, अगला लेते हैं, ये है हमारा एक्यूट एंगल थ्योरम। अब हम लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। ठीक है, इसमें एंगल बी जो है 90 से छोटा था, उसमें एंगल बी जो होगा 90 से बड़ा होगा। ठीक है, लेते हैं, क्या नाम है, ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। सेम स्टेटमेंट जहां तक हो सके, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ABC ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC। यही है क्या, चेक कर लेता हूँ जरा मैं। हाँ, AD परपेंडिकुलर BC नहीं है, CB है, प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है, मतलब जब ये 90 से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज होगा तो परपेंडिकुलर बाहर में जाएगा। CB प्रोड्यूस्ड, यहां से ब्रैकेट है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ध्यान दीजिए, सेम ही चीज लाना है, जो वहां था वो वहां, बस वहां -2BC BD हो रहा था, यहाँ +2BC BD होगा। ठीक है, क्योंकि साइड बढ़ गया है, कुछ आगे तक प्रोड्यूस हुआ है। फिगर बनाते हैं, ABC एक ट्रायंगल बना लिया, जिसमें एंगल भी क्या रहेगा, एंगल भी ऑब्ट्यूज रहेगा। तो आप जानते हैं कि एंगल भी को ऑब्ट्यूज अगर बनाना है तो अगर ऐसे दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, तो थोड़ा सा इधर जाएगा एंगल भी, क्या यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे C ले लेते हैं, AC को मिला दिए, CB को प्रोड्यूस करना है। अब प्रोड्यूस करके और तब इस पे परपेंडिकुलर डालना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, D। मतलब यहाँ भी हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ADB और एक ADC बन रहा है, तो दोनों में ही हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। तो प्रूफ में क्या होगा, इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर का वैल्यू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के बराबर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप जरूर लिखिएगा बनाते समय। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होगा। एक और ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ADC AC का स्क्वायर जो होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वेशन 2। फिर से हमें AD गायब करना है तो 1 - 2 कर देते हैं, या यहाँ से AD स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए और ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, वो तरीका हमें आता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि पहले से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा था। तो हम फिर से माइनस कर देते हैं, माइनस करने के लिए यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, तो लिखते हैं इक्वेशन 1 - 2, 1 में से 2 को घटाएं तो 1 है AB स्क्वायर माइनस इधर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये AD का खेल खत्म हो गया, यही हमारा मकसद था और हम इसमें कामयाब हो गए। तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। क्या देखिए क्या होता है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ये डीबी है, हमें डीबी चाहिए, इसलिए हम डीबी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस डीबी को बीडी लिख देते हैं, देखने में थोड़ा सीधा लगे। डीसी का ही खेल खत्म करना है। इस डीसी को हम लोग कुछ करने वाले, ये भी इसका बस इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इधर जो मेहनत करना है इसी में करना है, लेफ्ट वाले राइट वाले। तो डीसी को हम क्या लिखने वाले हैं, डीसी को लिखने वाले हैं डीबी प्लस बीसी। तो लिख देते हैं कि डीबी रहो प्लस में और होल स्क्वायर भी। इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इस डीबी को फिर से मैं बीडी ही लिख देता हूँ। डीबी बीडी बार बार हर जगह एक जैसा होना चाहिए, बीडी 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 सब जगह बीडी, डीबी 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 सब जगह डीबी, तब ठीक रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता तो यही है, लिखा भी मैंने यही है। ब्रैकेट खोल देते हैं, खोलने से फायदा क्या होगा, बी स्क्वायर का लगता है खेल खत्म हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर कट गया। अब हमें ए सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ए सी स्क्वायर निगेटिव है इसलिए इसको उधर भेज देते हैं। तो ये रहा ए बी स्क्वायर, इधर से बी सी स्क्वायर आया प्लस में, इधर से भी आया 2bc प्लस में, और इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हमें लाना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने दो थ्योरम अभी आपको बताए हैं, एक्यूट एंगल वाला थ्योरम और एक बताया है ऑब्ट्यूस एंगल वाला थ्योरम, ठीक है, ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट की लिस्ट में क्वेश्चन जब 2 मार्क्स का देता है, तो अगर थ्योरम मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया, बीपीटी पूछ लिया, तो अगर क्वेश्चन देना है तो इसमें से दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी if AD is the median of, if AD is the median, prove that, मीडियन है तो क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही है इन ट्रायंगल एबीसी। तो पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल हो गया जिसमें क्या है, एडी एक मीडियन है, एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। मीडियन मतलब बीडी और डीसी कहा जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, यही लाना है। हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं आप, जब तक आपके पास कोई राइट एंगल नहीं है आप शुरुआत नहीं कर सकते। इसमें क्या लिखिएगा, पाइथागोरस यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ए बी सी डी, ई लिख देता हूँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस। तो अगर आप केवल इतना फिगर देखेंगे, ए डी सी को देखिए, अगर आप एडीसी को देखते हैं तो एबीसी के जैसा लग रहा है, एडीसी एबीसी, एडी परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम चीज है। मतलब इसमें हमारा कौन सा थ्योरम लग रहा है, एक्यूट एंगल थ्योरम लग रहा है। एक्यूट एंगल थ्योरम क्या है, जरा फिर से समझिए। अगर एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल एक्यूट घोषित किया हुआ है कि एंगल बी एक्यूट है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ए सी स्क्वायर, मतलब इसके सामने जो साइड है वो उसका स्क्वायर, रेस्ट दो साइड के ए बी और बी सी, ये और ये, इसके स्क्वायर के माइनस 2 इंटू बी सी पूरे बेस के, और फिर इधर जो पार्ट है जो एंगल से इंक्लूडेड है
उसके इक्वल हो गए। फिर से समझिएगा, अगर ये एक्यूट एंगल थ्योरम हम यूज करते हैं तो एक्यूट एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट दो साइड के स्क्वायर का सम और माइनस 2 इंटू बेस जो है उसको और एंगल के साथ जो इंक्लूडेड साइड है, एंगल बी के साथ क्या है, बीडी है, पूरा बेस तो बीसी है और फिर बी, तो इसके इक्वल हो रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE लिख देते हैं क्या। अब ये अगर मीडियन है तो इधर का जो एंगल आप देख पा रहे हैं 90 से कम है। किसी भी तरह से हम अगर मिलाएंगे तो हम लिखेंगे कि एंगल ADC जो है लेस देन है 90 डिग्री। तो बाई एक्यूट एंगल थ्योरम AC का जो स्क्वायर है वो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 इंटू DC इंटू DE के बराबर होगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बीच वाला पोर्शन ही मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज कर पा रहे हैं। ये तो हो गया। फिर अगर आप हम ध्यान दीजिएगा किस ट्रायंगल में, यहाँ पे तो एक केस एक्यूट का बन गया। अब हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई केस इसका भी बन रहा है क्या, ऑब्ट्यूस वाले का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो हमने AC स्क्वायर का वैल्यू तो इतना ला दिया। देखिए अब हमको इधर अब AB चाहिए, इधर AD ही चाहिए, इधर DC नहीं चाहिए ना, DC को हटाना होगा, इधर हमको BD चाहिए। तो अब आप किस ट्रायंगल में देखेंगे, अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल में। यहाँ लेकिन परपेंडिकुलर ही नहीं है, इसमें तो हमने ले लिया। अब एक बड़ा सा देख लीजिए, ABC एक बड़ा सा है, इसमें ले लेते हैं। या पाइथागोरस भी तो यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस के यूज से अगर हमारा काम बनता है तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमको फिलहाल AB स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। AB स्क्वायर का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, ABE से मिलेगा, मिल जाएगा। तो हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABE क्या मिलने वाला है आपको, लेकिन DE को भी तो कटाना है। इन ट्रायंगल ABE में आपको AB स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, AB स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, AD चाहिए आपको, BD चाहिए, तो हम BE को क्या लिखेंगे, BD प्लस DE लिख देंगे, BD प्लस DE। तो फिर DE कहाँ से आएगा, और AE भी है कुछ, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही है। कहाँ पे गए, पहला तो हमने एक्यूट एंगल यूज कर दिया, ठीक है। दूसरा हम ट्रायंगल ये लेते हैं, इसको देखिए, ये वाला ABE में ABD ले लेते हैं। ABD में ये वाला एंगल 90 से कम था, तो ये वाला एंगल 90 से बड़ा होगा।
तो हम लिखेंगे कि एंगल एडीबी इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल एडीबी जो है 90 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उस साइड का 90 से छोटा है, इसलिए इस साइड का 90 से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 180 होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो एडीबी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला प्रॉपर्टी हो गया। देखिए ये एंगल जो है बड़ा था तो इधर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल बड़ा है तो इधर परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा उसके सामने का जो साइड है, तो उसके सामने क्या है? ए बी है। यहाँ से हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल होगा दो साइड जो है उसके स्क्वायर के। तो एक साइड आपका क्या है? एक साइड है बी डी और दूसरा है ए डी। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, फिर यहाँ क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पे देखिए बेस क्या लिए थे? बीसी लिए, तो बेस क्या है? बीडी है। और एंगल से इंक्लूडेड बीडी, फिर यहाँ पे देखिए बीसी और बीडी आया था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ये बीसी हुआ है और ये बीडी हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा और ये यहाँ पे बीई आ जाएगा। दो इक्वेशन आ गया, दोनों को ही हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ऐड करते हैं तो उधर ए सी स्क्वायर है और इधर ए बी स्क्वायर है, उधर है ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू डी, और इसमें हम प्लस करने वाले हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू डी। देखिए एलएचएस में जो लाना था वो तो आ गया, लोचा इसी में ए डी स्क्वायर तो 2 ए डी स्क्वायर हो गया। डी सी और बी डी बराबर है, डी सी और बी डी बराबर है, क्यों? क्योंकि ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है तो बी डी और सी डी बराबर होगा। तो हमें आंसर में क्या लाना है? हमें आंसर में लाना है बी डी, इसीलिए हम इस डी सी को बी डी में बदल दिए, इस डी सी को यहाँ भी बी डी में बदलेंगे, ये हो गया। अब बी डी एक और है और प्लस का 2 इंटू बी डी इंटू डी है, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, 2 ए डी स्क्वायर और 2 बी डी स्क्वायर, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब कुछ थोड़ा सा और रह गया है, शायद एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद आपका ट्रायंगल जो है खत्म हो जाएगा। आधे घंटे का एक और लेक्चर होगा। धन्यवाद, वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहें।